जब हमें कोई भी चीज़ हमारे अजीजों के द्वारा या हमारे दोस्तों के द्वारा या हमारे माता पिता के द्वारा या हमें ईश्वर के द्वारा ईश्वर की प्रेरणा से जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि उसके बदले हम शुक्रगुजार हों, उसके बदले हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उसके बदले हमें अपने दोस्तों को धन्यवाद दें, अपने अजीजों को धन्यवाद दें। यानी ग्रेटिट्यूड फील करना, यानी थैंक्स गिविंग। हम सबका कर्तव्य है कि सर्वप्रथम हम ईश्वर की आत्मा को धन्यवाद दें कि ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की दया से हम माता पिता की प्रेरणा से माँ के गर्भ में हम 9 महीना रहकर इस धरती का हमने मुंह देखा। यानी ये जो धरती है, ये जो सृष्टि है, जो प्यारी सी धरती है, पूरा संपूर्ण विश्वमंडल है, इसके हमने दर्शन करें। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम शुक्रगुजार हों। हम शुक्रगुजार हों अपनी माँ के लिए, हम शुक्रगुजार हों अपने पिताजी के लिए, क्योंकि माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखकर जब समय आया ईश्वर की मर्जी से हम धरती पर आए। यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम माँ को धन्यवाद दें और ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम ये सब धन्यवाद देते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे चरित्र को दर्शाती हैं, हमारी नैतिकता को दर्शाती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं, यानी हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं। सर्वप्रथम हम धन्यवाद दें ईश्वर के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए, और इसके साथ साथ हम धन्यवाद दें अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, क्योंकि माँ ने हमको जन्म दिया, फिर माँ ने हमको पाला पोसा, खुद गीले में सोई और हमें सूखे में सुलाया, खुद उन्होंने गंदगी साफ करी माँ ने, और हमें अच्छा समय दिया रहने के लिए, सारी सुख सुविधाएं दी। और हम बाप के लिए भी धन्यवाद दें, अपने पिता के लिए भी धन्यवाद दें। पिता ने बड़े कष्ट सहकर हमारी हर प्रकार की ज़रूरत पूरी करी, हमें पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह करे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना कभी भी दुख, परेशानी, संकट हमारे साथ कभी साझा नहीं किया। वो दुख संकटों में बढ़ते गए, मेहनत करते गए हमारी तरक्की के लिए, जिससे कि हम पढ़ लिख जाएं, उनका नाम रोशन करें, पढ़ लिखने के बाद में अच्छा सा एक रोजगार ले लें। हम सबका कर्तव्य है कि हम माता पिता को कभी ना भूलें। हो सकता है कि हम पढ़ लिख गए हैं, हमारे माता पिता हो सकता है कि अशिक्षित होंगे, हम जितने सुंदर हैं हो सकता है कि हमारे माँ बाप इतने सुंदर नहीं होंगे, हो सकता है कि हम पढ़ लिख कर एक रोजगार मिल गया कि हम पे बहुत पैसा हो गया, गाड़ी बंगला वाहन आ गया, हो सकता है हमारे माँ बाप के पास ना हो। ऐसी सोच न सोच कर हम उस क्षणों को याद करें कि जो हम कुछ हैं माता पिता की वजह से ही हैं, माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं, ईश्वर की प्रेरणा से ही हैं। हम ईश्वर की आत्मा को हमेशा धन्यवाद दें, शुक्रगुजार है ईश्वर की आत्मा को, जो कुछ भी हमें ईश्वर की दया से हैं। हमारे पास जो अच्छा स्वास्थ्य है ईश्वर की देन है, हमारे पास अच्छा सा घर है, हमारी मेहनत के साथ साथ, पिताजी के आशीर्वाद के साथ साथ, बड़े भाई बहनों के लिए आशीर्वाद के साथ साथ ईश्वर की आत्मा का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा रोल है। इसके साथ साथ जब
हम बहुत कठिन परिस्थितियों में थे, हमें नहीं सूझ रहा था हम क्या करें, तो हम उन अजीज दोस्तों के लिए धन्यवाद दें कि ईश के हमारे अजीज दोस्तों ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें अच्छे पथ पे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमें नहीं पता हम किस दिशा में जाना है, हमें नहीं पता हम एजुकेशन लेके हम कौन सा रोजगार जो हमारी मेहनत के द्वारा हमें मिलने वाला है हम कैसे लें, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे दोस्तों ने हमें मार्गदर्शित किया, हमें आगे बढ़ाया, एक माँ की तरह, बाप की तरह, बहन भाई की तरह। हम अच्छे दोस्तों के लिए जो हमारे हमेशा हमारी भलाई सोचते, उनके लिए हम शुक्रगुजार हों। हम शुक्रगुजार हों अपने सभी रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारे जो जीवन बना है, हमारा जो भाग्य का निर्माण हुआ है, जो हमारे भविष्य का निर्माण हुआ है, हो सकता है हमारे किसी न किसी रिश्तेदार ने हमारी वन वे और अदर जरूर हमारी हेल्प करी होगी। उन सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम अपनी पत्नी के लिए भी धन्यवाद दें। यदि हमारी पत्नी, हो सकता है कि हमारी शादी से होने से पहले हम पढ़ रहे होंगे और शादी के बाद हमारी नौकरी लगी होगी और आपकी पत्नी ने आपको कठिन मेहनत कर प्रेरित किया होगा, जाओ मैं देखभाल करती हूँ, आप पढ़ो लिखो, एक अच्छा रोजगार ले लो। उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो माँ बाप का घर छोड़ती है और हमारे घर में आ जाती है। हम अपनी पत्नी के लिए भी शुक्रगुजार हों। यदि हम पत्नी हैं और हमें शादी के बाद में हमारी नौकरी लगी है, तो पति ने हमको आगे बढ़ाया है, जाओ मैं हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करूँगा, जाओ किसी संस्था में कोचिंग ले लो, पढ़ो लिखो, अच्छे अधिकारी बनो, अच्छा रोजगार ले लो। हम पति के लिए भी धन्यवाद दें। आप जो कुछ भी हम पति की वजह से हैं। यदि मेरे पति मुझे पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित ना करते, तो शायद आज मैं जो मेरी एजुकेशन थी माँ बाप के समय की वही रहती। हो सकता है शादी से पहले माँ बाप के समय आपने 10 किया होगा, हो सकता है 12 किया, हो सकता है आप ग्रेजुएट होके आए होंगे, हो सकता है आप परास्नातक हो आए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, हो सकता है आप कोई टेक्निकल डिग्री लेके आए होंगे। इसके साथ साथ पति का रोल भी अहम होता है, पत्नी का रोल भी अहम होता है। इसके साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं उन सभी क्षणों के लिए जब हम दुविधा में थे, परेशानी में थे, हमने ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, हमने कभी थैंक्स गिविंग की भावना नहीं सोची उस परमपिता परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, हमारे सृष्टिकर्ता के लिए। सब चीजों के लिए धन्यवाद दें। तो प्यारे दोस्तों, हमें कभी, अब मैं छोटे बच्चों से कहना चाहता हूं, चाहे बच्चे 4 साल के या 5 साल के हैं, 10 साल के हैं या 12-18 साल के, जब भी कोई आपको कोई चीज दे, थैंक यू बोलो। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया, थैंक यू अंकल आंटी। धन्यवाद बोलो, आपने मुझे चीज दी, चाहे उन्होंने टॉफी दी, धन्यवाद बोलो। जब कभी भी कोई चीज मिले तो थैंक यू जरूर बोलना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दिल से निकलता है, द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। इफ वी आर गेटिंग समथिंग, इफ वी आर नॉट सेइंग थैंक यू, दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग. It is our mandatory duty. It is a compulsory duty to give thanks. Whatever we get, we got so many things from the God, from our parents. First of all, we got the good health. Give thanks to our parents. Give thanks to Almighty God, who is the omnipotent God, who is the God of power and might. Let's give Him thanks.
for everything He has bestowed upon us. He has showered His blessing upon us. Let's give thanks for everything. प्यारे दोस्तों, प्रभु भक्तों, अपनी जिंदगी में चाहे आप कभी बीमार थे या आप परेशानी में थे, यदि आपको कोई भी उस परेशानी निकाल के लेके आया, धन्यवाद दो। थैंक यू, आपकी वजह से मैं हूं जो कुछ मैं हूं। आपने मुझे, मैं सड़क पे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आपने सहारा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, मेरी गाड़ी जब गर्त में थी, आपने मुझे ऊपर उठाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, इस आज वीडियो को एंड करने से पहले एक कहानी सुनाता हूं। एक बार ईश्वर ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया था, यानी ठीक किया था। हम सबको पता है, संसार का सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो चंगाई दाता है, चंगाई देता है, मरे हुओं को जिलाता है, पद दलितों को वो सांत्वना देता है, टूटे हुओं को सहारा देता है। वो परमेश्वर है किडनी ठीक करने वाला, वो परमेश्वर है जीवन देने वाला, वो परमेश्वर है जीवन बदलने वाला, वो परमेश्वर है हर प्रकार की परेशानी दूर करने वाला। चाहे हमारे शरीर में कितनी प्रकार की व्याधि, चाहे लीवर खराब है, चाहे किडनी खराब है, चाहे दिल खराब है, जब हम भरोसा विश्वास रखते हैं तो ईश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर और हमें डॉक्टर के द्वारा उचित दवाई देकर हमें ठीक कर देता है। ईश्वर को धन्यवाद दे। एक बार ईश्वर ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया था, चंगा किया था, ठीक किया था, और ईश्वर ने यह वायदा किया था, जाओ अपने धर्म विधि के अनुसार पुरोहितों को दिखाओ कि आप ठीक हो गए हो। कुछ समय के बाद जैसे ईश्वर ने कहा था, पिता परमेश्वर ने कहा था, वो उसमें से एक व्यक्ति वापस आया थैंक यू बोलने के लिए। 10 में से एक आया, यानी 10% थे, आया और इसके बाद बोला, ईश्वर जो कुछ मैं आपकी वजह से ठीक हो गया हूं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैं तो पापी मनुष्य था, आपने मुझे चंगाई प्रदान करी, आपने मुझे ठीक किया, शुद्ध किया। तो प्यारे दोस्तों, हम सबका भी कर्तव्य बनता है, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमें आर्थिक तंगी घेरे रहती है, जब हमें दुश्मन सताते हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि गाड़ी हमारी सही समय पर पटरी पे आ गई। हमारा जो भविष्य निर्माण था, हम जो परेशानी में, तो हमारा सही समय आ गया। ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा कर्तव्य बनता हर चीज़ के धन्यवाद दें। ऐसा ना हो कि ईश्वर ने जो 10 में 10 कोढ़ी शुद्ध किए थे, हमारी गिनती कहाँ होती है? क्या 10 में होती है, क्या 9 में होती है, क्या 1 में होती है? हम सबका जवाब होना चाहिए 10 में ही होती है। ऐसा नहीं है कि वो 10 शुद्ध हो गए थे, उसमें से एक व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने आया। नहीं, हम सबका कर्तव्य है, जो भी ईश्वर ने हमारे लिए किए हैं, कार्य किए हैं, उस सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। तो प्यारे दोस्तों, इट इज आवर मैंडेटरी ड्यूटी टू गिव थैंक्स for Almighty God. Give thanks our parents, brothers, sisters, relatives, friends, whoever we meet, whoever with them we live. धन्यवाद दें उन सभी अधिकारियों के लिए जिनके सानिध्य में हम काम करते हैं, और धन्यवाद दें अपने अधीनस्थों के लिए जो हमारी मदद करते हैं। तो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, हम सभी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, जिससे कि ईश्वर हमसे खुश हो जाए।